लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में एनडीए मिशन एम पर जुट गया है, लेकिन इस कवायद में जेडीयू मुख्य भूमिका में है और इस आशंका से महागठबंधन भी इनकार नहीं कर रहा है। बिहार में एमवाई समीकरण के बहाने लंबे समय तक मुस्लिम वोट पर एकाधिकार जमाए आरजेडी हो या सेकुलर पार्टी का तगमा लगाए कांग्रेस, मुस्लिम वोटर पर अपना हक जताते आए हैं और फिलहाल चुनाव में मुस्लिम वोटर का झुकाव भी इस सच्चाई को और पुख्ता करता है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए, खासकर जेडीयू मुस्लिम वोटर को लुभाने के साथ साथ महागठबंधन के कुछ बड़े मुस्लिम चेहरे पर नजरें टिकाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कुछ बड़े मुस्लिम नेताओं से अंदर खाने बात भी कर रखी है। देखिए, सही मायने में कहिए तो यही सेकुलर पार्टी है, हमारी ही पार्टी है जो सभी धर्म, सभी जाति और सभी वर्ग के कल्याण के लिए बात सोचती है और अल्पसंख्यकों का एक बड़ा तबका हमारे तरफ झुकाव हुआ है और संपर्क में भी हमारे हैं। चूंकि अभी हम लोग को उसका पता खोलना ठीक बात नहीं है। जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवार पर नजरें टिकाने के पीछे ठोस वजह दरअसल यह है कि इस बार जेडीयू मिथिलांचल और सीमांचल में ज्यादा उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन उसके पास फिलहाल बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं दिख रहा है जो महागठबंधन को ठोस टक्कर दे सके। ऐसे में जेडीयू की नजर महागठबंधन के मुस्लिम नेताओं पर टिक गई है। हालांकि जेडीयू के इस कवायद पर आरजेडी और कांग्रेस की भी नजर है। मगर अब मान लीजिए कि कोई स्वार्थी वर्ग है, तत्व है, जो व्याकुल भारत बना हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, तो कोई भी कुछ कर सकता। चुनाव के मौके पे कुछ लोगों का आना जाना लगा रहता है, मगर हमारी पार्टी में ऐसा बहुत कम होगा। वाली सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है गवर्नेंस का, सबका साथ सबका विकास जो उनका नारा है और सर्वव्यापी समावेशी सरकार चल रही है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि समाज के सभी तबकों का आकर्षण एक एनडीए के प्रति, बीजेपी की प्रति हुआ। बहरहाल लोकसभा चुनाव में बिहार में लगभग 10 ऐसी सीट हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में जेडीयू महागठबंधन के कुछ मजबूत मुस्लिम नेताओं पर नजरें टिकाए हुए है और अपने पाले में करने की कोशिश में जुटा हुआ है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन एनडीए हो या महागठबंधन, कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं हो पाया है। महागठबंधन की हालत तो और बुरी है, अभी तक सीट शेयरिंग का मामला भी नहीं सुलझ पाया है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन बिहार की सियासत उलझी हुई है। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला तो सुलझ गया है, लेकिन कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं हो सका है। हालांकि एनडीए के नेता ये दावा जरूर कर रहे हैं कि कुछ दिनों के भीतर ही सीटों के साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, बस चंद दिनों की बात है, सब कुछ आपके सामने। जैसे ही चुनाव का घोषणा होगा, तीनों पार्टी के प्रमुख लोग बैठेंगे और सीटों का चयन कर लेंगे। चयन का आधार होगा जिताऊ उम्मीदवार, जिनके पार्टी के अंदर में जहां जीतने वाला उम्मीदवार होगा वह आधार सीटों के चयन का बनेगा। महागठबंधन की हालत तो और बुरी है। कांग्रेस और आरजेडी की बातों में ही विरोधाभास दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के आधे दर्जन सिटिंग सांसद महागठबंधन में आने वाले हैं, बस उनके महागठबंधन में आते ही सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। तो आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन के लोग एनडीए के लिस्ट के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसके मुताबिक अपना कद्दावर उम्मीदवार दिया जा सके। मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरजेडी ज्वाइन करता है और वो सीट किसी दूसरे गठबंधन के सहयोगी को मिलता है, तो फिर कैसे होगा। तो वो एक लास्ट आवर का जो एक रणनीति बनता है कि हमें किन को लेना है। सभी को लेना भी नहीं है, हम गुण दोष के आधार पे लेंगे। थोड़ा समय का इंतजार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग, नीतीश कुमार जी और यहाँ जो मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो लोग क्या क्या चाल चल रहे हैं, कौन सा सीट से किनको चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं, तब ने जो है असेरी पर पसेरी दिया जाएगा, तब ने जवाब मिलेगा। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के इस बयानों पर जेडीयू चुटकी ले रही है।
महागठबंधन के सीट शेयरिंग का मामला, हमारे आरोप की पुष्टि हुई कि होटवार जेल का कैदी नंबर 3351 माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा तय होना है। तो लालू प्रसाद जी हर शनिवार को मिलते हैं, तब तो क्या 16 मार्च को होगा कि 23 मार्च को होगा, और कौन कौन लोग दंडवत करेंगे? दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का पेज काफी टेढ़ा हो चुका है। लेफ्ट साथ रहेगी या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। हम पार्टी ने महागठबंधन को धमकी देते हुए 14 मार्च तक समय दिया है, तो कांग्रेस को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इधर एनडीए में भी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। 22 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिक्कत यह है कि बीजेपी कौन सी 5 सीट छोड़े। अब देखना है कि दांव पेच में माहिर एनडीए और महागठबंधन के नेता कैसे इसका समाधान निकालते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। गोपालगंज में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 से 5 दिनों में ये तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन के नेता आपस में बैठकर ये तय करेंगे। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी पर जमकर भड़ास निकाली। देखिए, कोई मतभेद जैसा नहीं है, स्वाभाविक है। अभी एनडीए में भी सीट की संख्या भले पहले अनाउंस हो गई है, लेकिन कौन पार्टी कहां से लड़ेगी अभी तक उनके यहाँ भी तय नहीं। स्वाभाविक है, अब इलेक्शन आ गया है तो हम लोग भी तय कर लेंगे। एक तो कोई गठबंधन हो, उस गठबंधन में कोई पार्टी चाहती है कि हम अपने खाता में ज्यादा सीट लाए, हर कोई चाहता है, तो उस दृष्टि से थोड़ा रहता है। लेकिन अब मुश्किल से 4-5 दिन के अंदर तय हो जाएगा कि कहां कौन पार्टी को लड़ना है। चुनाव आयोग ने इस बार हर नागरिक को ऑब्जर्वर बना दिया है। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल न उठे, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक है सी विजिल ऐप। इसके जरिए कोई भी नागरिक कहीं से भी किसी भी उम्मीदवार को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग तक सीधे पहुंचा सकेगा। इस बार आप भी करेंगे चुनावों की निगरानी। चुनाव आयोग ने दी हर नागरिक को जिम्मेदारी। जितने हाथ में स्मार्टफोन उतने लोग होंगे ऑब्जर्वर। चुनावों की निष्पक्षता के लिए हाईटेक इंतजाम। चुनाव चाहे लोकसभा के लिए हो या फिर विधानसभा का, नतीजों के बाद हारने वाली पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल जरूर खड़े करती हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से तो मसला कई बार गर्म हो चुका है। इस बार चुनाव आयोग ने इन सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की है। हर बूथ पर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा। वीवीपैट बंडलों की निगरानी जीपीएस से की जाएगी। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होगी। हर बूथ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होगी। और इन सब से हटकर देश में लगभग 40 करोड़ स्मार्टफोन चुनाव आयोग के लिए खुफिया कैमरे की तरह काम कर सकेंगे। C-Vigil is an Android app which helps citizens to record any violation of Model Code of Conduct on the mobile and promptly send to election authorities for option. इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर C-Vigil ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर कहीं भी किसी भी जगह पर अगर आपको लगे कि कोई पार्टी या उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, तो आपको बस उसका वीडियो बनाकर ऐप पर डाउनलोड कर देना है। आप चाहें तो अपनी पहचान गुप्त रख सकते हैं या फिर उजागर कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से इस वीडियो पर एक्शन लिया जाएगा और आपको एक्शन की जानकारी भी दी जाएगी। निसंदेह C-Vigil ऐप निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की दिशा में एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भागलपुर में नवगछिया स्टेशन रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगने से लाखों मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला जंगल में देर रात आग लग गई, जिससे सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। इस आग पर ग्रामीणों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। रात होने की वजह से आग पर काबू पाने में देरी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी मौके पर वन विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा।
पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा और इमरजेंसी में तोड़फोड़ भी की। हंगामे के बाद जूनियर डॉक्टरों ने जहां इमरजेंसी में कामकाज ठप कर दिया, वहीं पूरा पीएमसीएच पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टरों ने जानबूझकर इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से मौत हुई, जबकि डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचते ही मरीज को मृत घोषित कर दिया। मृतक मरीज सब्जी बाग का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।